राधे राधे जपा करो और कृष्ण नाम रस पिया करो। ये तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। लेकिन कल हम जो श्लोक पढ़े और अध्याय नया चैप्टर स्टार्ट किया, वो कैसा लगा ये मेरे को कमेंट में बताना, जरूर बताना। ऐसे आप बताते नहीं हो तो मुझे थोड़ी सी दुख लगती है, और कुछ नहीं, थोड़ी सी। और जैसा है वैसा तो है, प्रभु की इच्छा चल रही है जिंदगी। आप लोगों का ये करना है, ये काम कर देना बस, कि ये वीडियो जो देखते हो, जो भी समझ में आता है और नहीं समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो किसी से भी पूछकर या मेरे से या किसी से भी चाहे बुक उठाकर पढ़ लिया करो। बस भागवत गीता पढ़ो, एक भागवत गीता खरीद के अपने पास रखो, और श्लोक बाई श्लोक, जैसे कि श्लोक उठाओगे, निकालोगे, पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक नहीं समझ में आएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांचवा बार तो आएगा ही। ये मेरा कहना है, ये सबका कहना है, सभी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, लेकिन पढ़ने लगोगे सब आने लगेगा आपको। तो चलो आज हम भी पढ़ेंगे श्लोक 2 अध्याय 6। ओके, चलो ध्यान योग, ध्यान लगा लो इस श्लोक में। यं संन्यासमेति प्राहुर्योगं तं विधि पाण्डव नः सन्न्यसत्सङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। चलो समझें, अच्छे से समझना, अच्छे से ध्यान लगा के। मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे को खुद समझना चाहिए, मैं भी समझता ही हूँ, लेकिन आपको भी बोल रहा हूँ। ओके। अर्जुन को बोलते हैं कृष्ण कि हे पांडव पुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे तुम योग्य अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्त के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। तो क्या सन्यासी जीवन लोग जीते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है? सन्यासी जीवन का अर्थ भक्ति। जो अपना जीवात्मा होता है वो कृष्ण भावना भावित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम जितना भी अपना इच्छा होती है उसको त्यागे बिना हम कभी योगी नहीं बन सकते। तो अपने जीव आत्मा, जो अपना आत्मा है, उसको कृष्ण भावनामृत में ऐसा लगा लो कि उस पे केवल उन्हीं का हक है। बस इतना अपने आप को कर लो कि हमें ना तो किसी से बैर है, ना किसी से, जैसे कि होता है ना किसी से दुख ना सुख, हमें क्या लेना किसी से दुखी होके। ये बात ध्यान में लेना कि हम इंसान हैं, ना कि जानवर। क्योंकि कभी कभी लोग जानवर जैसे बर्ताव करते हैं लोगों के साथ, ये तो मैंने जान लिया और समझ भी लिया। भाई आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं, बहुत कुछ समझना है। आप लोग जिस स्टेज में हो, अगर 20 प्लस कर रहे हो चाहे 18 प्लस कर रहे हो, तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज, या 15 प्लस कर रहे हो, तो अगर जो इंसान घर से बाहर, अगर क्या बोलते हैं उसे, समाज में रह रहा है, जब से रह रहा है, उसको उसी टाइम से उसको सीख धीरे धीरे मिलती है। अगर नहीं तो उसको तो पूरी टाइम ही लगेगी सीखने के लिए। लेकिन जो जिस एज में है वो सीखने का प्रयास करे। वो तो वैसे ही मैं बता दिया, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि बिना त्याग के यहाँ योगी नहीं कोई बन सकता। अगर हमें त्यागी बनना है तो हम हर चीज़ का त्याग करना आनी चाहिए। त्याग का मतलब वो नहीं कि किसी का भी त्याग कर दो, जब ज़रूरत पड़े तब। योगी तो है ही, वो तो सब कुछ त्याग कर देते हैं। अगर आपको योगी बनना है तो इसमें
मेन उद्देश्य यही है कि पांडवों को बताते हैं कि आप पांडव पुत्र हो ना, तो जिससे कि आप सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, योगी बनना। उनको एक तरफ से अर्जुन वही थे, ब्रह्मचारी थे, योगी थे, भगवान की जो भी है भक्ति थे, अच्छे थे। तो उनको समझा रहे हैं अगर आपको भी योगी बनना है तो वह सब सारे कर्म छोड़ना पड़ेगा, कृष्ण भावना भावित बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़े? क्योंकि देखो, ये एक बात समझ लेना कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो कभी भी आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं करता कि मेरा भला हो, सबकी बुरा हो, चाहे उसकी बुरा हो, ये कभी नहीं रखता जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। इतना समझ लो, अगर आप ये कर रहे हो तो समझ लो आप धीरे धीरे उसमें लीन हो रहे हो भगवान के प्रति, है ना। तो राधे राधे बोलो। इस श्लोक में हम जो भी सीखते हैं ना, अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल भी करना चाहिए। जैसे कि आज का दिन तो चला गया, लेकिन आने वाले कल ये सोच के चलो कि चलो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बुरा तो होता ही नहीं है हमारे साथ। जो हो रहा है होने दो, उसमें जितना तुम्हें आपको करना है करो, नहीं तो बस शांति रहो। जो हो सके वो करो, नहीं तो जय जय श्री राम, राधे राधे। वैसे राधे राधे बोल दो, इतना तो कर सकते हो। आज साइकिल देखते हैं बुक हो जाती है कि नहीं, जाऊंगा स्टेशन तो राधे राधे बोलो, जय जय श्री राम, राधे राधे। चलो चलते हैं। साइकिल बुक हो गया हमारा, अब जाएगा वो दीनदयाल उपाध्याय। ओके, ठंडी लग रही है, वैसे मैं हाफ टी शर्ट पे हूँ, इसको ठंडी लग रही है। जब भी ठंड लग रही है तो मिलेंगे दीनदयाल उपाध्याय जब पहुँचे गांव पे। ओके, राधे राधे।